अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आपको दोबारा खुश आमदीद है मेरी ऑफ कैमरा कहानी के अंदर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये असल में एक बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या है, जिसमें आप सीखेंगे कि कोई बंदा किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे इस दुनिया में मिले, आखिर में तो मिलती ही मिलती है। पर आज मैं बताता हूँ, ये वाक़या मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया है। उसने बोला कि तुम इस पे वीडियो बना के तुम लोगों को बता सकते हो ताकि लोग जो है ना वो इससे सबक हासिल करें। तो दोस्तों, मैं सीधे इस वाक़े की तरफ आता हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये पाकिस्तान का इलाका है गुजरात, उसके किसी छोटे से कस्बे में रहता है, जो मैं किसी वजह से उस कस्बे का नाम नहीं लूँगा, मगर ज़िला गुजरात जो है वहाँ का वो रहने वाला है मेरा दोस्त। तो इंडिया में तो पूरी एक स्टेट है ना गुजरात, तो पाकिस्तान में पंजाब का शहर गुजरात है और ये ज़िला भी है, शहर भी है। तो दोस्तों, हुआ ये कि उसने मुझे ये कहानी सुनाई। तो उसने ये कहा कि मेरे एक जो नाना जी थे, उनके एक भाई थे, तो वो दोनों इकट्ठे हंसी खुशी रहते थे। तो ये वाक़या है तकरीबन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नया नया आज़ाद हो चुका था, गालिबन उस दौर की बात है, इनका पुरानी बात है बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि उस इलाके में किसी जगह पे उनके नाना जी का किसी के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा इस तूल तक यानी कि आगे बढ़ गया, तूल इख्तियार कर गया, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके नाना जी जो थे मेरे दोस्त के, उसके हाथ से गोली चल गई। उनके पास कोई हथियार वगैरह होगा, बंदूक वगैरह, तो वो एक बंदे को गोली लग गई और वो बंदा जो है वो मारा गया। और वो जो मुखालफीन थे उन्होंने जनाब फ़ौरन जाके पुलिस थाने के अंदर गए और जाके उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटवा दिया, FIR करवा दी। और वो उस दौर में या उस इलाके के जो लोगों का मिजाज था, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि अब या शायद कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, उन्होंने क्या किया कि इस दुश्मनी का पूरा बदला लेने का उन्होंने फ़ैसला किया। और किया उन्होंने क्या, उन्होंने पर्चे के अंदर ऐसे ऐसे लोगों का भी नाम ले लिया जो कि उस मौके पे वहाँ थे ही नहीं। यानी कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं कि वो मौका मिल गया तो अब हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, उसमें उनके मेरे दोस्त के जो नाना जी के एक भाई थे छोटे, वो वहाँ पे थे ही नहीं, तो उनका भी नाम पर्चे में कटवा दिया गया। यानी कि वो बंदा बेगुनाह था मगर पर्चे में उसका नाम आ गया। खैर, पुलिस आई, पुलिस ने सबको गिरफ़्तार कर दिया, जेल में बंद कर दिया। उनका जो चालान था वो अदालत में पेश कर दिया गया कि अब यह है वकील जाने, सबूत जाने, गवाह जाने, तो उसके बाद फ़ैसला अदालत करेगी। अब देखिए कुदरत खुदा की कि जिन लोगों ने जो जुर्म किया था, या जुर्म कह लें या उनसे जो गलती हो गई, वो सब ज़मानत पे रहा हो गए, माँ सवाए उस दोस्त के छोटे नाना जी जो कि वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अब जो है ना वो सब हैरान थे कि ये तो बंदा वहाँ पे था ही नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की पुलिस वालों को भी, जब वो गिरफ़्तार करने के लिए आए थे, कि ये तो बंदा वहाँ पे है ही नहीं और तुम लोग इसको क्यों गिरफ़्तार करने आए हो। तो बहरहाल ये हुआ कि पुलिस वालों ने कोई एक बात भी नहीं सुनी, या शायद मुखालफिन ने काफ़ी पैसा वैसा भी दिया होगा, जो कि हमारे मुल्कों के अंदर चलता है, इंडिया पाकिस्तान में। और ये अंग्रेज़ों का कानून ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे तरीक़ेकार ऐसे होते हैं कि किसी को आप फांसी भी लटका दें और किसी को फांसी से बचा भी सकते हैं, चाहे उसने किसी को कत्ल भी किया हो, फिर भी वो बंदा बच जाता है। बहरहाल वो जनाब जो है कि सबूत उसके ख़िलाफ़ चलते रहे, उसके नाना जी के यानी कि भाई के ऊपर, सब तकरीबन रहा हो गए माँ सिवाय उसके। अब सब परेशान और ये थे कि ये बंदा जो है ये तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, ये अल्लाह की करनी क्या है। पर कभी कभी दोस्तों ये होता है कि आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा होता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी हिस्ट्री और उसके रिकॉर्ड में होती है, वो भूल चुका होता है। यही बात उसके नाना जी के भाई के साथ हुई, जिनके छोटे नाना जी। लोग उनसे मुलाकात करने के लिए हवालात में जाते या जेल में जाते, खाना वाने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह, तो तांता बंधा रहता। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा था और उसके ख़िलाफ़ मज़ीद सबूत मिलते गए, यहाँ तक कि उसको यकीन हो गया कि ये बंदा बचने वाला नहीं है। तो मुख्तसर दोस्तों के एक दिन क्या हुआ कि वो छोटे नाना जी है ना, उनसे मिलने के लिए कोई रिश्तेदार आए तो उससे बातचीत की, तो वो बंदा बड़ा परेशान था और वो कह रहा था कि दोस्तों
मैं बचने वाला नहीं हूँ, मुझे फांसी हो के रहेगी। लोग कहते नहीं यार तुम ऐसा ना कहो, ऐसा कुछ नहीं होता, हम कोशिश कर रहे हैं तो बेगना हो और कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। कहता नहीं मिलेगा तुम लोगों को सबूत। वो कहता है ऐसी तुम्हें कैसे पता कि कोई सबूत नहीं मिलेगा। कहता है कि रात मुझे जब मैं सोता हूँ तो मेरी ख्वाब में एक कुतिया की रूह आती है। वो कहते क्या मतलब, ये ख्वाब में कुतिया की रूह आती है यानी कि मादा कुत्ता जो होता है, तो बोला उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है, इस मतलब कि तुम्हारे इस जुर्म के साथ और ये सब चीज़ें। कहता है कि मुझे बार बार आके वो डराती है और बार बार मेरी ख्वाब में आती है और मुझे यकीन हो चला है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो रिश्तेदारों को समझ नहीं आ रही थी कि भाई मसला क्या है कि ये कुत्ते का ख्वाब में आना, रूह का, इसका कुछ तल्लक नहीं बन रहा। आखिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो वो मज़ीद वो यानी कि बदहवास हो गए और लोगों को उन्होंने यानी कि ज़ोर ज़ोर से और पूरे यकीन के साथ कहना शुरू कर दिया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, बचने वाला नहीं हूँ। आखिर लोगों ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें किस तरह पूरा यकीन है और ये तुम बार बार ये कुत्ते का ख्वाब में आना क्यों बयान कर रहे हो। उसने खैर वो सर नीचे रखे थोड़ी देर के लिए नाना जी ने जो है वो इंतज़ार किया और फिर सर ऊपर करके उसने सर को ऊपर किया और बोला कि मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया जो कि मैं भूल चुका था। बर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, कभी भी किसी बेज़ुबान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों ने पूछा कि बात अब खुल के बताओ, मसला क्या है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले की बात है, तकरीबन 5 साल या इससे भी ज़्यादा 5-6 साल पहले की बात है कि मैं अपने खेतों में हमने गन्ने की काश की हुई थी, जिसको कमाद बोलते हैं पंजाबी में, हमारी लैंग्वेज में। और जो पंजाब के लोग रहने वाले वो जानते हैं कि बड़े बड़े खेत होते हैं। तो गुजरात जो है ना, जो लोग गुजरात के रहने वाले वो इसको जानते हैं अच्छे तरीके से कि गुजरात का कुछ इलाका जो है वो मैदानी है और कुछ पहाड़ी है। यानी कि वहाँ से एक अगर लाहौर से बंदा इस्लामाबाद जाए तो वहाँ ज़िला गुजरात का एक शहर आता है खारियाँ। तो खारियाँ बहुत बड़ी छावनी भी है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी है जो कि अयूब खान जो हमारे सदर थे उनके दौर में जो बनाई गई थी। ये इतनी बड़ी छावनी है कि इसके अंदर छोटा सा एक एयरपोर्ट भी बनाया गया था अमेरिका की मदद से। उसको उस वक्त अमेरिका की दोस्ती थी, अमेरिका को हमसे कोई फ़ायदा वूदा होगा, कोई उनको हमसे कोई काम होगा, तो इसलिए अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। यानी कि बहुत बड़ी वो छावनी है और वहाँ पे बहुत बड़ा अस्पताल भी है। तो वो निशानी होती थी कि उसके बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाती, यानी कि मैदान ख़त्म हो जाते थे, फिर पहाड़ियाँ, फिर पहाड़, फिर आगे आगे मज़ीद जो है ना कश्मीर और इधर उधर बंदा चला जाता था दूर, इस्लामाबाद भी, ये सब चीज़ें। तो कहते हैं कि इनके नाना जी के जो खेत थे ना, तो वो जो थे वो मैदानी इलाके में थे, तो वह बहुत बड़ा खेत था। तो कहते हैं कि गन्ने की फसल जो है ना वो तैयार हो चुकी थी। अब जो है वो गन्ने का जो है ना उसका जो है वो रस निकाला जाता है और रस निकालने के बाद उसका गुड़ बनाया जाता है। गन्ना वैसे बेचा जाता है, कुछ चीज़ें गुड़ बना के घर पे शक्कर के तौर पर, मीठे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग पंजाब के रहने वाले उनको पता है कि गन्ना जो है इसका जब रस निकालते हैं, एक मशीन होती है उसको पंजाबी में रौ बोलते हैं, गन्ने की रौ यानी कि गन्ने का रस, जूस। तो एक बहुत बड़ी एक कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो गन्ने के खेत के करीब ही क्या होता है कि एक भट्टी बना दी जाती है, आग की भट्टी समझते हैं आप लोग। तो उसको खोद के नीचे ज़मीन, तो उसके नीचे लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह रख के, तो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर गन्ने का रस डाल दिया जाता है। तो गन्ने का रस जो होता है वो उबलता है, ठीक है, कच्चा होता है वो रस, उसमें से पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाता है, यानी कि बुखारत बन के उड़ जाता है। फिर वो एक शीरा सा पीछे बच जाता है। तो शीरा से जो बचता है, फिर उसके बाद उसको जब वो गाढ़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दी जाता है। फिर उसको बाद जो है कि हाथों से या किसी भी तरीके से तो छोटी छोटी डलियाँ बना ली जाती हैं, जैसे हाथ से ऐसे पकड़ के जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको अलग कर दिया जाता है। इस तरह पकड़े छोटी छोटी डलियाँ बना के रख ली जाती हैं। तो बाद में इसको तोड़ने में आसानी होती है, शक्कर बनाने में, तो उसको गुड़ बोलते हैं। तो गुड़ बनता है इस तरह। तो ये हर दफ़ा जो खेत का मालिक होता है वो इस तरह ये काम करता है। तो बाकी गन्ना वो बेच देता है, बाकी ये घर के लिए वो या कुछ गुड़ भी बेचता है। तो वो बचा के जो किसान होता है तो वो इस चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों वो नाना जी कहते हैं कि मैंने क्या किया कि मैं अकेला ही वहाँ पे चला गया। उस वक्त गन्ना तैयार हो चुका था। मैंने बोला चलो थोड़ा गुड़ बनाते हैं, तजर्बा तो था उनको। उन्होंने बोला कि अब जो है ना मैं, तो कहता मैंने भट्टी जो है ना उसके अंदर आग दहकाई बहुत ज़्यादा,
भट्टी के अंदर। और जनाब ये है कि मैं तैयार कर रहा था कि गुड़ बनाऊंगा चीज़ें, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ एक कुतिया जो थी ना, उसने करीब ही कहीं ना वो जहाँ थे तो गन्ने के अंदर जनाब उसने यह है कि वो बच्चे दिए हुए थे अपने। तो वो जो बच्चे दिए हुए थे तो वो उसने देखा कि आग जल रही है, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ये आदमी आगे आ गया। उसको पता नहीं था मेरा कैमरा लगा हुआ है, माजरत चाहता हूँ दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये होता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो वो क्या हुआ दोस्तों कि वो जो थे ना उसके बच्चे दिए हुए थे, तो वो बच्चे भूखे थे, माँ का दूध तो पीते थे, तो वो चाह रही थी कि मैं कुछ खाने के लिए बाहर ले आऊँ। तो जो कुतिया थी वो बाहर जाना चाह रही थी कुछ अपने लिए खाने के लिए या कुछ इस तरह करने के लिए, तो वो बार बार कहता है कि मेरी तरफ आ रही थी। तो मैं काम कर रहा था तो मुझे बार बार मेरे पाँव चाट रही थी, या शायद उसका मतलब ये था कि बच्चों का ख्याल रखना कहीं आग में ना चले जाएं। तो कहते हैं कि मैंने उसको ये समझा ही नहीं बात को, बार बार मैं उसको धत्कार रहा हूँ, वो बार बार आ रही है मेरे पाँव चाट रही है, तो मैं उसको फिर धत्कार हूँ। मैं अपने ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब हो रहा था अपने काम के अंदर कि भाई ये काम मैंने करना है और ये बार बार मुझे तंग किए जा रही है। तो पता नहीं, कहते हैं नाना जी उसके कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जल्दी है और ये जनाब ये है कि बार बार मुझे तंग कर रही। कहता मैंने आओ ना देखा ताओ। तो मैंने क्या किया कि मैंने फौरी तौर पे उस कुत्ती को पकड़ के जनाब वो जलती हुई भट्टी में आग में उसको फेंक दिया। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों देखे कि वो नाना जी कहते कि मैं इतना बेरहम हो गया उस वक़्त कि मुझे मतलब कि यह है कि मैं उसको जलता हुआ देख रहा हूँ, वो चीखें मार रही है और वो बाहर तो निकल नहीं सकती थी, वो जल रही थी और मैंने उसको तो मैंने कोई परवाह ही नहीं की इस बात की कि ये जनाब जो है कि ये बेचारी इसका बुरा हाल है। और उसके बच्चे बेचारे जो है ना वो भी बाहर आ गए अपनी माँ की आवाज़ सुन के। तो मैं बच्चे भी देख रहे थे, बच्चे खैर छोटे छोटे थे, वो पास तो नहीं आए, मगर मैं जो है कि वो बच्चों को देख रहा था। उसका वो जल भुन के वो राख हो गई और मैं अपना काम करता रहा। और मेरे दिल में ज़रा ख्याल भी नहीं आया कि इतना बड़ा मैं इस अल्लाह की मखलूक के ऊपर जुल्म कर चुका हूँ जिसने मेरा कोई नुकसान भी नहीं किया। और बेज़ुबान जो है वो फिर मुझे बार बार याद आ रहा था कि ये इसलिए आ रही थी कि इसके बच्चे दिए हुए थे इसने, तो इसने जनाब यह चाह रही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ी देर में आ जाऊँगी कि बच्चे कहीं आग में न चले जाएँ। शायद ये वजह थी। खैर कहता कि मैंने वक्त गुजरता गया और मैं इस वाक़े को भूलना शुरू हो गया। अब जब मैं बंदा किसी ने मारा है और पकड़ा मैं गया हूँ, अब मुझे याद आया कि ये मैंने अल्लाह की इस मखलूक के ऊपर इतना जुल्म किया था, तो इसका बदला आज देखो कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों रिश्तेदारों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचने वाला नहीं हूँ और मुझे फांसी हो के रहेगी। मैं जानता हूँ, या अल्लाह जानता हूँ कि मैंने कितना जुल्म किया था। और उसकी चीखें मैंने सुनी थी उस कुतिया की, किस तरह वो चीख रही थी और कोयला बन गई, भूनी गई वो इस तरह। तो इस वजह से मैं जनाब जो है कि वो नहीं बचूंगा। तो दोस्तों नाजरीन, मेरे दोस्त ने बताया ये वाक़या, मेरे दोस्त को उसकी माँ ने बताया था, उनकी वालदा ने, किस तरह के वाक़यात हुए थे। तो नाना जी ने उस वक़्त ये राज खोला। ये राज जो था सिर्फ वो जानता था, ये अल्लाह जानता था। तो होना क्या था दोस्तों कि अफसोसनाक ये बात कि उसको वाकई फांसी हो गई और उनको जनाब वह वो यानी कि फांसी के बाद उनको वहाँ दफन कर दिया गया। तो दोस्तों ये दोस्त के कहने पे मैंने आपको ये वाक़या सुनाया। इसमें आप देखें कि कितने साल पुराना वाक़या था और अल्लाह की मखलूक के साथ उस बंदे ने जुल्म किया। तो खुदा की लाठी कितनी बेआवाज़ होती है। हम लोग कितने ऐसे गुनाह कर जाते हैं, धोखा देते हैं लोगों के साथ, किसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमें कुछ नहीं होने वाला, मगर ये हमारी एक फ़ाइल बनती है खुदा के यहाँ। उस फाइल के अंदर हर कुछ लिखा जाता है। बाद में जहाँ फैसला के अल्लाह की भी एक अदालत है, वहाँ से आप बच नहीं सकते। यहाँ की अदालतों को तो आप ख़रीद सकते हैं, मगर अल्लाह की अदालत को कौन ख़रीदेगा दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी किसी बेज़ुबान पे
किसी जानवर के ऊपर जुल्म मत करो, और उसके बाद चाहे इंसान हो उसके साथ भी जुल्म मत करो। अब आप अंदाज़ा करें कि जो कितने बेगुनाह इंसानों का जो कातिल है, जो किसी का जुल्म किया, किसी की माँ बहन के साथ जो उसने इज़्ज़त लूटी, उसकी बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, उसका क्या हाल होगा। ये जो लोग, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मगर दोस्तों अपने ही किए हुए गुनाह होते हैं। कभी दफ़ा के आदमी को पता नहीं चलता कि वो इस मुसीबत में फंसा होता है। तो इसका दोस्तों हल यही होता है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर आपको पता चल जाए या नहीं भी पता, आप भूल चुके हैं, पता नहीं भूल चुक में आपके साथ क्या गुनाह हुआ है, तो फ़ौरन ही अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। वरना याद रखें कि वरना यह है कि आदमी ऐसा फंसता है, कई दफ़ा तो बुजुर्गान दीन बोलते हैं कि 10-10, 20-20 साल बाद आदमी उसकी कीमत अदा करता है। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। तो बराए मेहरबानी अपने आप को नेक बना के रखें और अल्लाह का फर्माबरदार और अल्लाह का ग़ुलाम बना के रखें, ठीक है, और अल्लाह के नबी का ग़ुलाम बना के रखें आप लोगों को। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक कहानी जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई और बोला कि ये लोगों को अगर इससे कुछ सबक हासिल होता है तो ज़रूर ये सुनाओ, लोगों को बताओ कि कुछ भी गलत काम करने से पहले अच्छे तरीके से आप सोच लें कि आपका अंजाम ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से अक्सर जो सोचते हैं ना कि यार ये देखो फ़लाँ ने इस तरह किया तो वो जनाब बड़ी अय्याशियाँ कर रहा है, बड़ा वो खुश है, बड़ा, ये हमारी सोच है। मगर वो वक़्त जो है उसका अच्छा इसलिए है कि वो गलत काम करने के बावजूद भी, किसी के साथ धोखा फ्रॉड करने के बावजूद अल्लाह ताला उसको मोहलत दे रहा होता है। मैं भी पहले ये सोचा करता था कि ये बंदा 2 नंबर आदमी है, सारी उम्र इसने गलत काम किए, ये तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे उलमा कराम ने ये दिया कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह ताला उसको फिर आदी बनाता है इन चीज़ों का। ये वाक़या मैं हट के बता रहा हूँ इस वाक़े के बाद आपको एक दूसरे टॉपिक पे, कि लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह ताला उसको आदी बनाता है अच्छी ज़िंदगी की। वो उसका आदी होता है, वो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करता है, एयर कंडीशन घरों में रहता है, गाड़ी पे जाता है, पैदल वो जाता नहीं है, जहाज़ों पे वो सफ़र करता है। फिर जब तक वो तौबा ना करे तो अपनी इस बात पे वो अटका रहे कि मैं इस पे ज़िद्दी बन के ज़िंदगी गुजारे कि मुझे तो, मेरे तो ऊपर तो अल्लाह ताला का बड़ा रहम है। वो रहम नहीं होता, वो मोहलत होती है। वो इसको रहमत समझ रहा होता, वो रहमत नहीं होती। उसके बाद जब वो आदमी इसका अच्छी तरीके से आदी बन जाता है तो बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फिर उसको देखता है कि अब ये बाज नहीं आ रहा, तो उससे उस वक़्त जब उस मुकाम पे होता है, पीक पे होता है, तो उससे हर चीज़ छीन ली जाती है। आप अंदाज़ा करें कि एयर कंडीशन गाड़ी में सफ़र करने वाला जब फुटपाथ पे बैठा होता है, ठीक है, जहाज़ों में सफ़र करने वाला जब जो है वो पैदल सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, जब वो कितने कितने लोगों को पार्टियां देता है, तो आज उसके पास खुद भी खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर क्या होता है। ये आपने मिसालें कितनी सुनी होगी। एक बहुत बड़ा अमेरिका का बॉक्सर है, उसका गालबन ये अफ्रीकन अमेरिकन है, वो जो था ना काला था यहाँ पे, शायद अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद माइक टायसन है, वो उसकी ये हालत हो चुकी है, वो सड़कों पे भीख मांग रहा है। इस तरह बहुत सारे किरदार आपको मिलेंगे जो पहले किसी वक्त बादशाह थे, तो वो बाद में जो है कि उनका क्या हाल हुआ, वो भिखारी बन गए। हिस्ट्री में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो दोस्तों कहानी या यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आपको अगर इससे कुछ सीखा है आप लोगों ने, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें और लोगों को बताएं इस तरह की चीज़ें, और बच्चों को बताएं कि उनकी अच्छी परवरिश हो, क्योंकि वही टाइम होता है बच्चों की तरबियत और परवरिश करने का, कि वो बच्चे जो है वो अच्छा इंसान बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।